चुनावी साल में इंदौर प्रशासन माफियाओं पर नकेल कसने की कार्रवाई को तेज करने जा रहा है, जिससे पीड़ित लोगों को जल्द से जल्द कब्जा दिलवाया जा सके। बता दें कि पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन ने अलग अलग केस के लिए अलग अलग अफसर भी नियुक्त कर दिए हैं, जिससे कार्रवाई में देरी ना हो और जमीन को कब्जा मुक्त भी करवाया जा सके। वहीं चुनावी साल में सरकार ने जिले में 200 कॉलोनियों को वैध करने के लिए चिन्हित भी किया है, जिसे लेकर कलेक्टर का कहना है कि नजूल विभाग को 200 में से 38 कॉलोनियों को वैध करने को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। नगर निगम भी लीगल प्रोसेस करने के बाद वैध करने की कार्रवाई करेगा। इसके अलावा कलेक्टर ने यह भी बताया कि बिना परमिशन के बनाई जा रही अवैध कॉलोनियों पर भी प्रशासन सख्ती बरत रही है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। 200 के ऊपर है ना ऐसे कॉलोनीज को लिस्ट मिली है। नगर निगम को लगातार हमको नजूल विभाग को एक पूरा जांच करके शासकीय जमीन नहीं होने का है ना हमको देना था। ऐसे मुझे लग रहा है आई थिंक 38 के आसपास है ना कॉलोनीज़ को हम लोगों ने रिपोर्ट लेकर ऑलरेडी नगर निगम को दे दिया गया है। सिंगरौली जिले में एक बुजुर्ग को खुद को जिंदा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। 75 साल के बुजुर्ग का नाम रामू साकेत है, जो कि चितरंगी कस्बे के निवारी गांव का रहने वाला है। मुश्किल यह है कि अधिकारियों ने कागजों में जिंदा बुजुर्ग को मृत बता दिया है। इसका खुलासा तब हुआ जब भूमिहीन बुजुर्ग ने सरकार से अपने लिए जमीन की मांग की। जैसे ही यह आवेदन जिम्मेदार अधिकारियों के पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि इस नाम का व्यक्ति तो काफी पहले मर चुका। बुजुर्ग गिड़गिड़ाता रहा कि वो वही शख्स है जिसे वो मुर्दा बता रहे हैं, लेकिन अधिकारी मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद वो जिला मुख्यालय में कलेक्टर के दरबार में पहुंचा। अब कलेक्टर ने जांच के बाद दोषी कर्मचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही है। जिंदा हैं और हमारी जमीन हमारी जीविका लूट गया। हम जाए तो जाए कहाँ, अपना लड़के बच्चे लेके कागज में कहते हैं कि तुम मर गए। निवारी है, रामू हमारा नाम है, जाति का चमार है। हमारी बादी लोग बोल रहे हैं कि मर गया। जानी कुवार से हम नहीं जाना था श्रीमान जी। वो ऐसा स्थिति वो बोल रहे हैं, अब उसको चेक करना है हमको, इसको हम जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के तहत हाली सीटों को लेकर बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर काम करना तय किया है। इन सीटों पर अब प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का फोकस होगा और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भी इन सीटों पर निचले स्तर तक नेटवर्क को मजबूत करने के लिए एक एक जिलेवार दौरा करेंगे। इसके लिए नए साल में ताबड़तोड़ दौरे किए जाएंगे। बता दें कि बीजेपी ने चुनाव की व्यू रचना में वोट बैंक और एरिया आधारित लक्ष्य तय किया है। ये वो सीटें हैं जिन्हें बीजेपी 2023 में फतह करने का लक्ष्य लेकर चलेगी और इसमें टिकट, भीतरघात या फिर कम वोट से हारने वाली सीटों को लेकर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। मुरलीधर राव खुद एक एक कर इन सभी सीटों पर जाएंगे। वीडी शर्मा अलग से इन सीटों को लेकर बूथ स्तर तक संपर्क अभियान चलाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर, एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। गरीबों को जमीन देने का ये फैसला है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का आज से शुभारंभ होने जा रहा है। आज टीकमगढ़ जिले से इसका शुभारंभ किया जाएगा। वहीं 10,500 लोगों को भूखंड वितरित किया जाएगा, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। 120 करोड़ की लागत के भूखंड आज सीएम शिवराज सिंह चौहान वितरित करने वाले हैं। भूखंड का मॉडल साइज 600 वर्ग फुट और स्थान के अनुसार रहेगा। तो आज टीकमगढ़ जिले से एक बड़े फैसले की शुरुआत की जा रही है। बड़ा फैसला ये मध्य प्रदेश सरकार का। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, एक बड़ा फैसला, एक बड़ी सौगात, आज टीकमगढ़ जिले से इसका शुभारंभ। मध्य प्रदेश की सरकार चुनावी साल में एक बड़ी सौगात जो है गरीबों को देने वाली है। जिन गरीबों के सर पर छत नहीं है, जिनके पास अपना खुद का आवास नहीं है, मकान नहीं है, जमीन नहीं है, ऐसे गरीबों को चिन्हित करके उनको जो है मकान बनाने के लिए जगह दी जाएगी, प्लॉट दिया जाएगा। और उसकी शुरुआत जो है आज से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। टीकमगढ़ में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें ऐसे लोगों को जमीन दी जाएगी जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है। और आज से ये शुरुआत हो जाएगी। चुनावी साल में ये बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है और इस फैसले के जरिए बीजेपी उन गरीबों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो सीधे सीधे जो है इन बीजेपी से जुड़ेंगे। इस अभियान के जरिए बीजेपी ने इस योजना के जरिए ऐसे गरीबों को चिन्हित किया और आज टीकमगढ़ में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की शुरुआत हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हजारों गरीबों को जो है रहने के लिए प्लॉट देंगे और उसका पूरा एक साइज तैयार किया गया है कि कितने वर्ग फीट का प्लॉट जो है
इन गरीबों को दिया जाएगा। टीकमगढ़ से शुरुआत हुई है, उसके बाद प्रदेश के सभी 51-52 जिलों में ये योजना लागू होगी और गरीबों को जो है प्लॉट देने की जो है सरकार एक अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश के सभी जिलों में चलाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक। और अब जरा मध्य प्रदेश के मौसम का अपडेट आपको दे दें। मध्य प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। कई स्कूलों में ठंड को देखते हुए समय में भी बदलाव किया गया है। बता दें कि कई जिलों के प्राइमरी स्कूल की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं अगर बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में 7 जनवरी तक प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी की गई है। वहीं मुरैना, शिवपुरी, भिंड ये वो क्षेत्र हैं जहां पर 7 जनवरी तक छुट्टी रहेगी स्कूलों में। इसी तरह से टीकमगढ़ में 10 जनवरी तक की छुट्टी घोषित की गई है। वहीं भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। सुबह 9 बजे अब स्कूल लगेंगे। वहीं सिद्धि में सुबह 10 बजे से स्कूल का समय किया गया है। चलिए, इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक पटैया राजधानी भोपाल से, तो वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र जहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहां से हमारे साथ नासिर है। पहले नासिर, आप ही का रुख करेंगे। जिस तरह से लगातार तेजी से ठंड बढ़ता जा रहा है, किस तरह से पूरी तैयारियां की जा रही है, प्रशासन द्वारा क्या तैयारियां की जा रही है, इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए क्या अपडेट दिए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्योंकि उत्तर मध्य भारत से जो ठिठुरन भरी हवाएं आ रही है, उससे आम जनजीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। हालात ये है कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना और शिवपुरी के जो कलेक्टर हैं, उनको ये फैसला लेना पड़ा है कि अब प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। और यही वजह है कि 7 जनवरी तक छुट्टी घोषित कर दी है, लेकिन अनऑफिशियली तौर पर देखें तो 10 जनवरी तक ही ये छुट्टी है, क्योंकि अगले दिन उसके बाद संडे है और फिर उसके बाद सोमवार को ही स्कूल खुलेंगे। और इसी तरह के जो हालात है, उसके चलते जो ट्रेनों की रफ्तार है उस पर भी एक बड़ा ब्रेक है वो लगा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से कोहरा भी बढ़ता जा रहा है, ठंडी हवाओं के साथ साथ कोहरा भी बहुत तेजी से ग्वालियर चंबल संभाग में बढ़ गया है। हालात ये है कि 50 मीटर से ज्यादा की विजिबिलिटी नहीं है और इसके चलते जो ट्रेनों की रफ्तार है कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगा है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि अब जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उसको भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 28 दिन में 12 लोग मौत के शिकार हुए हैं, जो ओल्ड एज के हैं, उनको ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हुए हैं। तो समझा जा सकता है कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो ठंड है वो अपना कहर किस कदर बढ़ पा रही है। निश्चित तौर पर नासिर, और यही वजह है कि IBC 24 भी लगातार लोगों से ये अपील कर रहा है कि खासतौर पर बुजुर्गों और बच्चों का खास यहां पर ध्यान रखना जरूरी है। विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, घने कोहरे की वजह से स्कूलों में समय परिवर्तन किया गया है, यानी ठंड का सितम लगातार जारी है। ऐसे में जनता जानना चाहती है कि उन्हें इस ठंड से राहत आखिर कब मिलेगी? मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर की स्थिति है और राजधानी भोपाल से लेकर हम प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की बात करें या फिर हम ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें, इन इलाकों में शीतलहर जैसी स्थिति है। और इसको देखते हुए प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं कि कलेक्टर वहाँ की परिस्थिति के अनुसार स्कूल में छुट्टी करने के या फिर जो है समय परिवर्तन के फैसले कर सकते हैं। और ऐसे में कई जिला कलेक्टरों ने फैसले लिए हैं जहाँ पर शीतलहर की संभावना है, वहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई है। और जिन जिलों में जो है तापमान 10 डिग्री से नीचे है, 8, 8.5 डिग्री, 9 डिग्री तक तापमान है, उन जिलों में जो है स्कूलों के परिवर्तन में, खासकर प्राइमरी स्कूल के छात्रों के परिवर्तन में, स्कूल आने के समय में परिवर्तन किया गया है। यदि मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आने वाली 7 जनवरी तक इसी तरह का मौसम प्रदेश में रह सकता है और इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है। मावठा गिरने के आसार है, बारिश होने के आसार है। ऐसे में मौसम अभी और जो है ठंड प्रदेश में पड़ेगी और इस ठंड का असर सीधे सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो बुजुर्ग है या फिर जिनके स्वास्थ्य में किसी न किसी बीमारी से वो पीड़ित है और खासकर छोटे बच्चे, उनको इस ठंड से बचाने की ज़रूरत है। और इसलिए डॉक्टरी सलाह लेकर जो है ठंड में बाहर न निकले, डॉक्टरी सलाह ले और गर्म कपड़े पहने। और इसलिए प्रशासन की भी पूरी तैयारी है, खासकर रैन बसेरों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर पूरी तैयारियां हैं। और स्कूलों में बच्चों के समय में परिवर्तन किया गया है। राजधानी भोपाल में सुबह 9:30 बजे जो है क्लासेस शुरू होगी और उसके लिए 9:15 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम स्कूल में रखा गया है। कलेक्टर ने कल ही भोपाल में निर्देश दिए थे। इसके अलावा कई जिले हैं जिसमें निवाड़ी है, दमोह है, इन जिलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है प्राइमरी स्कूलों के। और मुरैना, शिवपुरी, भिंड में जो है प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। इंदौर में भी जो है समय परिवर्तन किया गया
गया है। तो सभी बिल्कुल विवेक, प्रदेश यानी के आने वाले ऐसे दिनों में जिले भी जहां ठंड से पर राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। इसे देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की खासी जरूरत है। आप दोनों भी अपना ख्याल रखें। तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। बुंदेलखंड में भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसका असर स्कूलों में छात्रों की संख्या पर भी नजर आ रहा है। छतरपुर में छात्र स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि स्कूलों में ना तो टेबल कुर्सियां हैं और ना ही ठंड से बचाव के किसी तरह के कोई उपाय। लिहाजा बच्चों को स्कूल में भी ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में परीक्षा होने के चलते बच्चों को मजबूरी में स्कूल आना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से अब छुट्टी के निर्देश अब तक हालांकि नहीं दिए गए हैं। चलिए इधर भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद ये हड़ताल खत्म की गई। 20 दिनों से आपको बता दें कि हड़ताल की जा रही थी। संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल कर रहे थे अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिसमें संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की मांग थी और उसके साथ ही निष्कासित कर्मियों की बहाली पर मांग की जा रही थी। अब आदेश जारी करने की बात कही गई है। आश्वासन के बाद ही यह हड़ताल खत्म हुई है। 1 महीने के भीतर आदेश जारी करने की शर्त पर यह हड़ताल खत्म की गई है। वहीं कर्मचारियों का यह भी कहना है कि अगर 1 महीने पर कोई फैसला नहीं लिया जाता, आदेश नहीं जारी होता है, तो एक बार फिर से वो आंदोलन करेंगे। लेकिन इस वक्त जरूर एक राहत की खबर यह है कि स्वास्थ्य कर्मी वापस लौट चुके हैं कार्य पर। हड़ताल को खत्म कर दिया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का अलर्ट है, आप सभी अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। आगे देखिए पंडित PS त्रिपाठी के साथ सितारे हमारे।